हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो एक बार फिर से लाए हैं भूगोल कक्षा 10 के तीसरे चैप्टर से वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए देर किए बिना शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का पहला सवाल है, राष्ट्रीय वन नीति कब अपनाया गया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए, 1952 को राष्ट्रीय वन नीति अपनाया गया था। ठीक है। अगला सवाल है, किसी भी देश में कितना प्रतिशत भूभाग पर वन होना आवश्यक है? तो किसी भी देश में कम से कम 33% भूभाग पर वन होना आवश्यक है। ठीक। अगला सवाल है, भारत में लेटेराइट मिट्टी का विस्तार कितना करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है? तो भारत में लेटेराइट मिट्टी का विस्तार जो है 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है। अगला सवाल है, जलाक्रांता कैसे उत्पन्न होती है? तो जलाक्रांता अत्यधिक सिंचाई के कारण उत्पन्न होती है। आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक सिंचाई के कारण। अगला सवाल है, मानव का कितना प्रतिशत आवश्यकता भूमि से पूर्ति होती है? मानव का कितना प्रतिशत आवश्यकता भूमि से पूर्ति होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, 95%, यानी कि 95% आवश्यकता इंसान को धरती से ही पूरा होता है। ठीक है। अगला सवाल है, किस नदी का वार्षिक जल प्रवाह सबसे अधिक है? तो बता दें कि आर्थिक दृष्टि से ताप्ती नदी का वार्षिक जल प्रवाह सबसे अधिक है, अन्यथा ऐसे देखा जाए तो गंगा नदी का वार्षिक जल प्रवाह सबसे अधिक है। ठीक है। अगला सवाल है, सबसे अधिक जल का उपयोग कहाँ होता है? तो सबसे अधिक जल का उपयोग सिंचाई में होता है। किस में होता है? सिंचाई में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है, प्राणियों में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? तो प्राणियों में 65% जल पाया जाता है। प्राणियों में 65% जल पाया जाता है, जबकि पौधे में 65 से 99% तक का जल पाया जाता है। अगला सवाल है, पौधे में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? तो अभी हमने बताया है कि पौधे में 65 से 99% जल पाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है, देश के बांधों को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? तो देश के बांधों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, क्योंकि देश के बांध बन जाने से, नदियों पर बांध बन जाने से व्यापार और कृषि दोनों बढ़ गया था, जिनसे देश का आर्थिक स्थिति सुधर गई थी। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ठीक है। अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, जो उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में हीराकुंड बांध महानदी पर है। ठीक है। अगला सवाल है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो अभी हमने बताया है कि महानदी पर है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी। ठीक है। अगला सवाल है, हीराकुंड बांध किस राज्य में है? हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी, उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, भाखड़ा नांगल किस नदी पर है? तो भाखड़ा नांगल सतलज नदी पर है। कौन नदी पर है? सतलज नदी पर है। यह देश का सबसे ऊंचा बांध है, भाखड़ा नांगल बांध, जो सतलज नदी पर है। ठीक है। अगला सवाल है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे? नर्मदा बचाओ आंदोलन यह गुजरात में हुआ था, जो कि गैर सरकारी आंदोलन था। ठीक है। यह आंदोलन सरदार सरोवर बांध को बचाने के लिए हुआ था, गुजरात में हुआ था। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता थे मेघा पाटेकर। कौन थे? मेघा पाटेकर। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। आपका अगला सवाल है, नर्मदा बचाओ आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तभी हमने बताया है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन गुजरात से शुरू हुआ था। कहाँ से? गुजरात से। सरदार सरोवर बांध को लेकर के हुआ था। ठीक है। आपका अगला सवाल है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध को लेकर हुआ था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर बांध को लेकर के हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है, नर्मदा बचाओ आंदोलन एक कैसा संगठन था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन था। कैसा था? गैर सरकारी। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, महाराष्ट्र एवं राजस्थान में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो महाराष्ट्र एवं राजस्थान में अति जल दोहन से फ्लोराइड का तत्व बढ़ा, फ्लोराइड का संकेंद्रण बढ़ गया। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, फ्लोराइड का। आर्सेनिक का जो बढ़ा है वो बिहार में बढ़ा है। ठीक है। आर्सेनिक का बिहार में बढ़ा है। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाया गया? राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाया गया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी,
1987 में राष्ट्रीय जल नीति अपनाया गया था। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय जल नीति 1987 को अपनाया गया था। अगला सवाल है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा चेरापूंजी में होती थी, लेकिन अब यहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा कट जाने के कारण उसके पड़ोसी गांव मासिनराम ने इसका जगह ले लिया है। ठीक है, तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो है मासिनराम में होती है। आपका सही जवाब हो जाएगा बी, मासिनराम मेघालय में होती है। ठीक है, अगला सवाल है, बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना कौन सी है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना कौन सी है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, सोन परियोजना का विकास कब हुआ? तो सोन परियोजना का विकास 1874 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, 1874 में। ठीक है, अगला सवाल है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, ये सबको मालूम है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहीं पे ख़त्म होता है आज का ये एपिसोड, यहीं तक ख़त्म होता है। तो आगे इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। इसी तरह के क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर भूगोल का आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब नए एपिसोड में। जब तक के लिए बाय बाय।